हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने रिलेशंस और फंक्शंस शुरू किया था और उसके लिए जो सबसे ज़रूरी बात थी वो था नंबर सिस्टम। सीक्वेंस को समझिए। सबसे पहले हम लोगों ने नंबर्स को चर्चा किया कि नंबर सिस्टम में कितने सेट्स हैं नंबर्स के। सबसे पहले नेचुरल नंबर्स के सेट का आविष्कार हुआ आप कह सकते हैं, या दे केम इन एग्जिस्टेंस। फिर उसके बाद होल नंबर्स, फिर इंटीजर्स, फिर रैशनल नंबर्स और फिर इर्रेशनल नंबर्स। और इन सभी सेट ऑफ नंबर्स को अगर एक साथ कलेक्टिवली हम कहें तो हम कहते हैं उसे सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के बाद कॉम्प्लेक्स नंबर्स आते हैं, इमेजिनरी नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर आते हैं। इसकी चर्चा हम बाद में समय आने पे करेंगे। अभी हम थोड़ा सा सेट्स पे चर्चा करेंगे और सेट्स पे थोड़ी चर्चा करेंगे जो कि हमें रिलेशंस और फंक्शंस टॉपिक को समझने के लिए ज़रूरी है। और पहले हम सेट्स की चर्चा कर लेते हैं। थोड़ी सी चर्चा आज अभी इस वीडियो में सेट्स पे करेंगे हम लोग, फिर इसके बाद रिलेशंस फंक्शन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जैसे हम कहते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर या सेट ऑफ इंटीजर्स या सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, तो ये सेट जो है इसका मतलब क्या होता है, इसका जो फॉर्मल डेफिनेशन है वो यहाँ लिखा है मैंने। सेट को हम क्या कहते हैं? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डेटा और इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज अ सेट। तो ये कलेक्शन जो भी वेल डिफाइंड हो उसे ही हम सेट कहेंगे। वेल डिफाइंड होना ज़रूरी है। ये सिंपल वन लाइन डेफिनेशन है सेट के लिए और इसको फिक्स करिए दिमाग में। एनी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज सेट। अब अगली बात आती है, ये तो बहुत जनरल डेफिनेशन हो गई कि सेट्स को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात है। तो रिप्रेजेंटेशन के पहले एक टर्म और क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं पहले ये देखते हैं। किसी सेट को हम इनफाइनाइट सेट कब कहते हैं और फाइनाइट सेट कब कहते हैं, ये बहुत सिंपल सी बात है, इसे भी समझ लीजिए। भाई किसी सेट में यदि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी जिन नंबर का वो कलेक्शन है या जिन आइटम्स का वो कलेक्शन है, सेट क्या है? कलेक्शन है, अभी अभी बताया गया है यहाँ पे। तो जो कलेक्टेड आइटम्स हैं उनकी संख्या यदि इनफाइनाइट हो, अनकाउंटेबल हो, तो ऐसे सेट को हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, जिसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर्स की काउंटिंग करते जाइए 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, तो पूरा जो सेट होगा होल नंबर्स का, नेचुरल नंबर्स का सॉरी, वो इनफाइनाइट सेट होगा। उसी तरह सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स को हम z से लिखते हैं, ये सारे इनफाइनाइट सेट हैं। r से हम सेट ऑफ रियल नंबर्स को लिखते हैं। ये दीज ऑल आर सेट ऑफ इनफाइनाइट एलिमेंट्स। अब आप नाम से ही समझ जाएंगे कि फाइनाइट सेट का मतलब क्या है। जिस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स मीन्स कलेक्शन ऑफ फाइनाइट और काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड एज फाइनाइट सेट। तो अब आप कोई भी एक सेट डिफाइन कर सकते हैं, जैसे सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 26 एलिमेंट्स हैं A to Z, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हैं? फाइनाइट हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल लेने के पहले एक बात यहाँ बताना बहुत ज़रूरी है कि किसी फाइनाइट सेट को, जैसा कि मैंने बताया अभी, इनफाइनाइट सेट को तो आप इन लेटर से डिनोट कर देते हैं और आप इनसे फेमिलियर भी हैं। फाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट करना कैसे करना है, ये थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। तो किसी भी फाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका है, यहाँ हम लोग लिख लेते हैं, methods for representing a set। पहला तरीका जो सबसे सिंपल तरीका है, इसमें हम किसी भी सेट को, माना कि एक सेट A लिया तो ऐसे लिखते हैं, सेट A इज इक्वल टू, और ये एक फाइनाइट सेट है, ध्यान दीजिएगा, 1, 2, 3, 3 एलिमेंट्स हैं इस सेट में, 1 2 3, तो ये एक फाइनाइट सेट है।
और ये जो है एलिमेंट्स कहलाएंगे, 1, 2 और 3, इनको एंट्रीज भी कहते हैं या एलिमेंट्स भी कहते हैं। हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कॉमा द्वारा सेपरेटेड होगा और कर्ली ब्रैकेट के अंदर सारे एलिमेंट्स एनक्लोज्ड होंगे और जो सेट है वो कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। तो ये सिंपल सा एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, मैथमेटिक्स एक लैंग्वेज है, उसके स्टेटमेंट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। आप अक्सर बुक में जब आप इन चैप्टर्स को पढ़ेंगे तो जो उनका लैंग्वेज होता है वो कई बार ये चीज़ें बहुत कंफ्यूजिंग लगती हैं लोगों को। पीपल फाइंड इट वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। लेकिन अगर आप लैंग्वेज के सिंटेक्स और सिमेंटिक्स को ठीक से समझेंगे तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब नंबर 2, ये तो एक तरीका है। ऐसे आपने सेट को लिखा जिसमें सारे एलिमेंट्स अलग से एक्सप्लिसिटली मेंशन कर दिए गए, 3 ही एलिमेंट हैं इसमें। लेकिन मान लीजिए कि अगर हम सेट ऑफ 100 नेचुरल नंबर्स कहते तो आपको 100 तक ये सारे एलिमेंट्स लिखने पड़ते। तो ये वाला मेथड थोड़ा सा कभी कभी लंबा मेथड हो जाता है। तो इसको शॉर्ट करने के लिए, कंसाइज करने के लिए एक दूसरा मेथड आया जिसको हम सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। इसको हम टेबुलर फॉर्म कहते हैं। पहला वाला जो था इसको हम क्या कहते हैं? टेबुलर फॉर्म। दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, इससे हम ये वाला टेबल बिल्ड कर सकते हैं। टेबुलर मीन्स टेबुलेटेड फॉर्म में सारे एलिमेंट्स एंट्रीज लिखी गई हैं यहाँ। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करेंगे? इसी सेट को अगर हम लिखते हैं तो हम लिखेंगे A इज इक्वल टू, जो सेट A है वो बराबर है, किसके बराबर है? अब इस सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक वेरिएबल की हेल्प लेते हैं, लेट्स से x, सच दैट सेट A बराबर है x के। और x कैसे है? x इज सच दैट, इस सिंबल का मतलब होता है, कोलन को हम क्या प्रोनाउंस करते हैं? इज सच दैट। x इज सच दैट x is less than 4 and x belongs to n। अब देखिए ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट को समझना सीखिए। सिंपल सा स्टेटमेंट है, देखने में अजीब लगता है मगर बहुत सिंपल है ये। A एक सेट है जो जिसका एलिमेंट x है और वो एलिमेंट 4 से छोटा होगा, लेस देन 4 होगा, और वह एलिमेंट x नेचुरल नंबर के सेट से बिलोंग करेगा। दिस सिंबल इज फॉर बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। अब देखिए अगर यहाँ पे 100 एलिमेंट्स होते तो अब आपको 1 से 100 तक लिखना पड़ता अगर टेबुलर फॉर्म में आप एक्सप्रेस करते। लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में आप सिंपली यहाँ लिख देंगे क्या? x सच दैट x इज लेस देन 101, या x इज लेस देन इक्वल टू 100 भी लिख सकते थे, 100 और 100 से छोटा, एंड x बिलोंग्स टू n। तो कितने छोटे में इसी सेट को आप एक्सप्रेस कर पाते। इसलिए ये एक बहुत इफेक्टिव मेथड है और इस लैंग्वेज को बस समझने भर की देरी है। इसे आप जैसे ही समझेंगे क्या लिखा गया है, A एक सेट है जिसका एलिमेंट x है, x इस प्रकार से है कि वो 4 से छोटा है और वह एक नेचुरल नंबर है। तो इस तरह आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी बड़े सेट को। फाइनाइट सेट हो मगर फिर भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज़्यादा हों तो ये एक बेटर तरीका है। तीसरा तरीका जो है उसको हम बोलते हैं पिक्टोरियल मेथड या वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में भी बहुत सिंपल तरीका है। इसमें हम क्या करते हैं कि अगर इसी सेट A को हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम सिंपली एक छोटा सा इलिप्स या सर्कल बनाते हैं, इसके ऊपर सेट का नाम कैपिटल लेटर में A लिख देते हैं और एलिमेंट्स को 1 2 3 लिख दिया, हो गया, बस ये सेट रिप्रेजेंट हो गया। इस तरीके से हम किसी भी सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये 3 तरीके हैं, पहला टेबुलर फॉर्म, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म, तीसरा वेन डायग्राम के माध्यम से। अब अगले वीडियो में हम सबसेट के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। वीडियोस मैं छोटे बना रहा हूँ इसलिए ताकि आप एक बार में थोड़ी सी चीज़ को समझें, 2 बार 3 बार सुन के समझें, लेकिन समझ के फिर तुरंत आप इमीडिएटली दूसरे वीडियो पे जाएं। इससे आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होगा, आप आसानी से चीज़ों को बार बार समझ पाएंगे और किसी एक पर्टिकुलर वीडियो छोटा होगा तो आप उससे डाउट भी इजीली पूछ पाएंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।